आपकी मेरी समझ से बाहर है। क्या बनाया आपने 75 सालों में उल्लू बनाने के अलावा? ये जो आपने हाथों में मोबाइल उठा रखे हैं, ये जो सामने इस वक्त कैमरे के ऊपर जो ब्रांड का नाम लिखा है, ये भी उनका है। ये सामने काके ने आईफोन किया था, वो भी होना था। उस काके कल सैमसंग है, वो भी होना था। आगे थे को भाई होरी नोकिया ते कॉल करने, वो भी होना था। कब तक ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहोगे? और तुम क्या नहीं बना सकते थे? सबसे पहले जिस बंदे ने जमीन का कतर मापा, वो कोई यहूदी, कोई ईसाई नहीं था, बल्कि मुसलमान अल बैरूनी था। बहरहाल उस्ताद फरमाते हैं जी 80 में भट्टो साहब का दौर था। कहते बहुत बड़ा जल्जला आया, बहुत नुकसान हुआ जी जापान में। कोई चोली नहीं जी, कोई कोला नहीं, कोई कशकोल नहीं, कोई मांगना नहीं, बल्कि जिस ने दी उन्होंने कहा कॉल रखो, कर लेंगे असी आप ही। उठ के खड़ा हो गया। उस्ताद फरमाते भट्टो का दौर था। भट्टो साहब ने ना 12 बंदों पे मबनी का वफद भेजा, जाओ वेख क्या होया जापानी कर दे की नहीं हुई। एटम बम भी खादा, जल्जले भी, सुनामी भी, फिर तरक्की, फिर जनाब ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, जाओ वेख क्या कर देगी इन्हें। कहते हैं जी 12 बंदे गए, 11 बंदे लिबरल, कल्ला मैं मौलवी। कहते जब जापान एयरपोर्ट पे उतरे ना, शायद टोक्यो था, जो भी था, वो कहते जी 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे। कहते 11 बंदों ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी असीं जाना, कोई असी होटल च रहना जाके। कहते मैं वाहिद बंदा था हजरत जो मैं गया। मैंने कहा जी मैं अगर होटल में जाके ठहरा रहूंगा, मैं जापानियों को कब देखूंगा? सड़क पे देखूंगा इनको, देखूंगा तो भी ना जब इनमें रहूंगा जाके। कहते मैं वाहिद बंदा था जो जापानी के घर गया। कहते मैं डायरी पाकिस्तान से लेके गया था, मैंने जो जो चीजें अच्छी लगनी ना मैंने उनको नोट करनी, करता रहा करता रहा करता रहा, करते दौरा खत्म हो गया, रवानगी थी। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया यार बड़ी इन्हें खिदमत की थी, को मनु ही करके जाना चाहिए। कहते मैं क्या चलो बाजार जाके देखता हूँ, कुछ चीज़ पसंद आई। कहते मैं बाजार गया, मुझे कैमरा पसंद आ गया। कहते मैंने कैमरा खरीदा, जब मैं निकलने लगा ना, मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, चुपके से कैमरा थमा दिया। वो जापानी बड़ा दिल में लाया, उसने कहा हज़रत ये क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे हैं। कहते मैंने कहा नहीं, मेरे महबूब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं जा रहा हूँ, मुलाकात हो ना हो, ये क्या तोहफा है, जब कभी तू इसको यूज़ करेगा मैं तुझे याद आऊँगा। कहते चुप कर गया, थोड़ा सा चले तो कहता है हज़रत साहब अगर नाराज़ ना हो तो फिर कैमरे की रसीद मुझे दे दो। कहते निकाल के दे तो मैंने दी, लेकिन मैं भी सीखने गया था। कहते मैंने कहा रसीद दा की करेंगे। तो जापानी मुझे आगे से कहता है हज़रत हमारे जापान का कानून है कि जब भी हमारे जापान में मेहमान आए ना, तो ये नहीं कि पाकिस्तान से आए, नहीं अमेरिका से भी आ जाए जिसने बम मारा एटम, तो हम क्या करते हैं, मेहमान होने की वजह से हम उसकी इज्जत इस तरह करते हैं, मेहमान नवाजी इस तरह करते हैं कि हम उसको जापान की खरीदी हुई हर चीज़ पे 40% डिस्काउंट देते हैं। वो जापानी हुकूमत पे करेगी 40%। भाई तू साडा परौना है, तू साडा मेहमान है। साडा पता की हाल है, साडे कल अल्लाह दा एक मेहमान आंदा रमजान, असी आती चुक लेने। रमजान से एक दिन पहले केले 80 रुपए, तो जिस दिन यकम रमजान होना वो ही केले 280 रुपए। ते ना किहड़ा दा हुक्मराना दा नहीं, तेनू जरदारी घर कहना आया कि 280 दे बेच, कि तेनू नवाज शरीफ दा टेलीफोन आया सी? अजीब कौम है यार, तुम हैं? नहीं को तुझे वो कहने आया था, अजीब कौम ने। मैं यार जो करी आओ तो पाई होना दे आओ, मैं नहीं कहता कि वो ठीक है भाई, अपने आप को भी तो देखो यार, सोखा काम मिल गया कौम को सारी। वो कहते हैं मुझे कहने लगा हजरत 40% डिस्काउंट मिलता है, ये आपकी रसीद पर डिस्काउंट लिखा हुआ है। और मैं क्या तू की करना है, लिखा तो है वे। कहते मुझे आगे से कहने लगा हजरत अगर तो कैमरा जाता पाकिस्तान फिर डिस्काउंट ठीक था, अब कैमरा पाकिस्तान नहीं जाएगा, कैमरा मेरे जापान में रहेगा। अब क्या करूंगा, दुकान पे जाऊंगा, चिट दिखाऊंगा, सारी बात बताऊंगा, डिस्काउंट खत्म कराऊंगा, बाकी पैसे दूंगा। उस्ताद फरमाते मैं समझ गया। मैंने कहा ओए जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान से इतना वफादार है, तो ये जापान तरक्की नहीं करेगा तो क्या करेगा? अच्छा मैं एक सवाल करके ना बात खत्म करने लगा। उलमा से सवाल नहीं है, आपसे और अपने आप से जवाब जरूर दियो यार, जवाब जरूर। हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं? चुप ही कर गए यार, और मनो तो सही यार,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਜਨਾ ਜਾके, ਉੱਥੇ भी तो मनना ही है ना जाके, इतने मान जाइए हजरत जी। मैं फिर पूछने लगा, हम भी अपने पाकिस्तान से इतनी वफादार हैं? चलो ना बोलो मेरा मैं अपना काम कर चढ़िया, बाकी तुम जानो तो हो जाना, ना बोलो। जवाब तो मुझे आता है, अगर आप ना भी बोलो तो मैं तो क्या करता हूं। इस पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, बाहर वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, ना बिगाड़ सकेंगे। वो आए थे 600 टैंक लेके, नाश्ता लाहौर में करना है, तेरे अब्बे का लाहौर, तेरे अब्बे का आए थे और फिर रोते हो गए, कहते असी बंब सुटने हां, अरे झोले वाले कैच कर करके वापस उठी जाते सन। ये जिनका है वो हिफाजत करनी भी जानते हैं। और कुर्बान जाओ, मेरी आर्मी भी पीछे नहीं रही थी, जवान बंब बन के बड़े हैं थले जी, मैं नहीं बोला उनको। हाँ जी, मैं ये नहीं, उन्होंने भी हक अदा किया। मेजर अजीज भट्टी शहीद है, मां ने शेर जमया सी, खलो गया सामने। भाई हमला था 600 टैंकों का, समझ आ नहीं रही थी, पर मैं जिथे जिथे इशारा करांगा दबी आई वो बंब होते। शेर बेटा खड़ा हो गया, जिधर जिधर उंगली का इशारा करते थे दे बम ते बम। इतने टैंकों के सामने खड़े थे, कितनी देर खड़े रहते थे। फिर वो आओ एक गोला आके जामे शहादत नोश की। पता मेरे पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है? इनू हजरत जी जदू भी लुटे आए, घर वाले ने लुटे, इसकी बदनसीबी है। वो किसी ने पढ़ा कहा था ना, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। इसकी बदनसीबी है, इसको दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारी, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। बचपन में हजरत हमने बड़ा पढ़ा था, मुझे पक्की गल है जी, किसी ना किसी की कबूल हो गई है। क्या भला, मैं फिर पढ़ के बात खत्म करूं, फिर इंशाल्लाह कभी मामला बनेगा तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। हम बचपन में पढ़ते थे हजरत, मैं फिर पढ़ूंगा हजरत। क्या सोनी धरती अल्लाह रखे है, कदम कदम आवाज़, कदम कदम मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं किसी ने कसर नहीं छड़ी। ओए और जे किसी दा को चाल रह गया, ओए आवी ला लो पाकिस्तान नु लुटन दे वाले नाल। जे किसी दा चाल रह गया ना, आवी ला लो। बस बात इतनी है, अभी उसने रस्सियां छोड़ दी हैं, खुदा की कसम है, जिद उन्होंने रस्सियां खिंचियां फिर देखो केड़ा केड़ा टंगया जाएगा। जे किसी दा चार रह गया ला लो तुसी भी, सिर्फ बात इतनी है, ये पाकिस्तान है। इकबाल ने इसी के लिए कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। सिर्फ रस्सियां छड़ियां जी उन्हें, जिदन टैट कीतियां ना तो कुरान च कहंदे ने, इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नहु हुवा युबदी व युईद। उतर उठो काकियो, वो पीछे पोस्टां चढ़ियां हन्ना जी, और सिर कलसन काके जी हमारे कोई ऐसी बात नहीं बेटा, हम पाकिस्तान हम मुसलमान हैं, कोई इस तरह की नहीं जी, मारो ओनू फड़ो कुटो लाओ, नहीं नहीं, हमारी तालीम ही नहीं है, सब हम एक है, बस सारे ठीक हो जाओ, तुहानू किसी नू मारन कुटन की लोड़ नहीं पेगी, ठीक होइए सारे बेटा, सारे ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। ये इस वक्त पाकिस्तान को बड़े मसाइल दरपेश हैं, जैसे हजरत ने कहा कादियानियत के वाले से, तुम दरूद ही नहीं पढ़ते है, तुम उन्होंने की खलोना है। उनके पास तो दो हथियार ही बड़े खतरनाक हैं, जिसके आगे बड़े बड़े तूते खां रह जाते हैं। क्या दो हथियार उनके? एक यूरोप दा वीजा ते दूजी चिट्टी चमड़ी, खतरनाक तरीन हथियार। इतने आगे बड़े बड़े सान गए कम तू हजरत। मैं कहूंगा नौजवानों, और ना चिट्टी चमड़ी के लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बेवफाई करना, ना यूरोप के वीजे के लिए।
और दोया चू जेड़ी शायद चाहिए होए 2 नफल पढ़ के नबी करीम अलैहिस्सलाम से 100 बार दरूद पढ़ के ओना को मंग लियो। और एक बात ही नहीं दिंदे। मेरे इमाम कह गए, वो कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जो आपके नबी के आखिरी नबी होने को माने ना, हम उनके चिट्टी चमड़ी पे भी थूकते हैं, हम उनके यूरोप के वीजे पे भी थूकते हैं, हम उनकी चिट्टी चमड़ी पे भी थूकते हैं, हम उनके यूरोप के वीजे पे भी थूकते हैं। नहीं चाहिए।